हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। जय हिंद। आप सभी को साधुवाद दोस्तों। दोस्तों, देखा आपने भारत की डिप्लोमेसी, क्या कमाल की डिप्लोमेसी है दोस्तों। जो 3 महीने पहले लोग, आप में से कितने लोग हैं दोस्तों जिन्होंने ये सोचा होगा कि भारत और चीन इतना नजदीक आ जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ब्लंडर की वजह से एशिया की दो सुपर पावर ड्रैगन और हाथी नजदीक आ गए दोस्तों, और काफी हद तक एक दूसरे के रिश्तों को समझ रहे हैं, और जो कड़वाहट घुली हुई थी दोस्तों उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों एससीओ के समिट के बारे में, जहां पर नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, तीनों की तिगड़ी ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि अब किसी की हठधर्मी या किसी की तानाशाही नहीं सही जाएगी। उनका इशारा साफ तौर पर अमेरिका की तरफ था। इससे दोस्तों ये भी प्रतीत होता है कि आने वाला जो समय है वो एशिया का है, और यहीं से शक्ति का संचालन होगा। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर अगर आप गौर करें तो आप एक चीज कॉमन पाएंगे, और वो है हिंदुस्तान जिधर खड़ा हो जाता है दोस्तों, पलड़ा उधर ही भारी हो जाता है। ये बिल्कुल सच है। देखो, अमेरिका ने क्वाड बनाया। अमेरिका ने क्वाड क्यों बनाया? क्योंकि अमेरिका को पहले रूस चुनौती देता था। रूस के जब से टुकड़े हुए, जब वो यूएसएसआर था उसके टुकड़े हुए, उसके बाद अमेरिका को लगा कि उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब उसको लगा कि चाइना एक उभरती हुई शक्ति बनकर उसके सामने खड़ा हो रहा है, तो उसने क्वाड बनाया। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। और क्वाड के मेंबर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और हिंदुस्तान। ये बात अमेरिका बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि एशिया में अगर कोई देश है जो चाइना को चुनौती दे सकता है तो वो है सिर्फ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, जनसंख्या है, युवा है, टेक्नोलॉजी है, और हम एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था दोस्तों। तो अमेरिका ने क्वाड का निर्माण किया था दोस्तों चाइना को रोकने के लिए। लेकिन हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। हिंदुस्तान की अपनी राजनीति है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्वाड को हमने ज्वाइन किया। लेकिन अमेरिका पर हमारा पूरा भरोसा नहीं था, और ये बात अब बिल्कुल निकल कर सामने भी आ गई। क्योंकि दोस्तों ये एक सच है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। उसको पार्टनर नहीं चाहिए, उसको चाहिए जी हाँ, जी हाँ करने वाला। और हिंदुस्तान ऐसा नहीं करता है दोस्तों। ये आज का नया भारत है जो आंख में आंख डालकर बातें करता है। ना हम दूसरों को झुकाते हैं और ना झुकते हैं। तो क्वाड पे इंडिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और सिर्फ उसका सैन्यकरण भी अमेरिका चाहता था, लेकिन इंडिया ने नहीं होने दिया। और अमेरिका ये बात अच्छी तरीके से समझ गया कि भारत को प्रेशर में नहीं लाया जा सकता है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक नहीं लाया जा सकता। अब आते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने दोबारा, उन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कुछ मूर्खतापूर्ण फैसले लिए, जिनमें सबसे बड़ा ब्लंडर था भारत पर टैरिफ लगाना। क्योंकि हिंदुस्तान पहले ही अमेरिका पर विश्वास नहीं करता है,
क्योंकि अमेरिका तरह तरह से इंडिया को डिस्टर्ब करता है, ये बात आप सभी जानते हैं डीप स्टेट के थ्रू। लेकिन एससीओ की मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान कर दिया दोस्तों। आज पूरी दुनिया अमेरिका से परेशान है, उसके टैरिफ से परेशान है। चाइना, इंडिया, रशिया तीनों परेशान है। लेकिन जब तीनों एक साथ आ गए दोस्तों, तो अमेरिका का परेशान होना लाजमी था। नरेंद्र मोदी की एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही है दोस्तों, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन जी के साथ एक कार में बैठे हुए हैं। दोस्तों कहने को ये एक पिक्चर है, लेकिन डिप्लोमेसी में इसका बहुत बड़ा अर्थ है। रूस हमारा सच्चा दोस्त है और कभी भी हिंदुस्तान को जब भी जरूरत पड़ी है तो रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। चाहे 1971 का युद्ध हो, जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में उतार दिया था दोस्तों, उस समय भी रूस ने दुनिया की परवाह न करते हुए हमारा साथ दिया। तो रूस के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही खास हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और जियोपॉलिटिक्स कभी भी आपका कोई परमानेंट ना दोस्त है और ना दुश्मन है। अपने देश के हितों के हिसाब से हम हर चीज की परिभाषा करते हैं और हर चीज को बनाते हैं। अब आप इस बात से अंदाज लगाइए दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में वो अपनी ही देश में अपनी ही लोगों के सामने घिर गए। उनके एक राष्ट्रीय सलाहकार हैं बोल्टन, जॉन बोल्टन, उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक सशक्त नेता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका की 30 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। जो विश्वास अमेरिका ने बनाया था दोस्तों, जो विश्वास अमेरिका ने बनाया था, डोनाल्ड ट्रंप के एक ब्लंडर ने उसको फेल कर दिया। ये कहना है जॉन बोल्टन साहब का। और ये बताइए कि अमेरिका की कोर्ट ने ही डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को अनुचित ठहरा दिया। इससे बड़ा ब्लंडर और क्या हो सकता है दोस्तों। कोई आपका इतना खास दोस्त है और आप उसको भी नहीं बकस रहे, तो आप पे कैसे भरोसा किया जाए। इसीलिए हिंदुस्तान ने भी अपना पाला बदल दिया, जो एक स्मार्ट मूव था। देखिए चाइना पर हम भी भरोसा नहीं करते हैं, यानी हिंदुस्तान भी भरोसा नहीं करता और चाइना भी नहीं करता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ की मीटिंग में जाकर ये बोल दिया कि अब एक दूसरे की रेस्पेक्ट और एक दूसरे का सम्मान परस्पर, ऐसा नहीं होगा कि आप हमसे बिजनेस भी करें और हमारी पीठ में छुरा भी घोंपे, तो ऐसा नहीं होगा। दोस्तों चाइना भी अगर देखा जाए तो भारत के नजदीक आना चाहता है। उसके कई कारण है दोस्तों। सबसे बड़ा कारण है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाजार। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। अमेरिका के टैरिफ की वजह से उसको वहां सामान भेजने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है। भले ही कुछ समय के लिए दोस्तों, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक तो चाइना और इंडिया एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन ये रिश्ते आप बिल्कुल ये न समझें कि हम बिल्कुल खास दोस्त हैं। खास दोस्त हम कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चाइना की जो राजनीति है वो अलग है, विस्तारवादी नीति है और उसको दूसरे देशों को दबाने में मजा आता है, ये उसकी। लेकिन इस समय हिंदुस्तान के साथ जोड़ना उसकी मजबूरी है दोस्तों। तो इसी मजबूरी के चलते शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी नजदीक आए हैं और इसका श्रेय पुतिन को भी जाता है। दोस्तों अगर ये तीनों तिगड़ी मिल जाए तो वर्ल्ड ऑर्डर
पूरा शिफ्ट हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी ने वहां ये सिद्ध भी किया है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी का वहां कद बढ़ा है। और पाकिस्तान पाकिस्तान की बात हम जरूर करेंगे कि उसके साथ वहां क्या हुआ है दोस्तों, लेकिन वो हम फिर कभी करेंगे। अभी हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि नरेंद्र मोदी जी चाइना में गए, वहां से हमने क्या मैसेज दुनिया को दिया। तो दोस्तों, वहां से हमारे प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया है, ये नया भारत है, झुकेगा नहीं, नहीं झुकेगा। हमारी जो अपनी हित है, हम अपने हितों के लिए काम करेंगे। जो हमारे देश की 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए फैसला होगा सही, वही हमारे प्रधानमंत्री जी लेंगे। हमको जहां से तेल लेना है हम लेंगे दोस्तों, जिसको देना है देंगे, और जिसको जो करना है वो करे। हमारे अपने राष्ट्रीय हित हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। चाइना अगर सही चलता है, चाइना अगर हमारा सम्मान करता है, तो ये दोस्ती चलेगी। लेकिन चाइना ने अगर दोबारा वही हरकत की जो 62 में की है, तो हम तैयार है दोस्तों। हमारे पास हर चीज है। जब हम आंख में आंखें डाल के बात करते हैं, तो इसका मतलब है हिंदुस्तान सुदृढ़ है और तैयार है हर सिचुएशन के लिए। और ये बात चाइना अच्छी तरीके से जानता है दोस्तों। इसीलिए चाइना के मीडिया, ग्लोबल टाइम्स, हिंदुस्तान और चीन की दोस्ती को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि अगर ड्रैगन और हाथी, एशिया की दोनों सुपर पावर एक हो जाएं, तो अमेरिका हो या नाटो हो या यूरोप हो, सबको हिलाकर रख देंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों मैं यहीं समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगे। आप वीडियो पे कोई कमेंट्स, कोई प्रश्न कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।